आज इस वीडियो के माध्यम से हम त्वरित अनुपात या अम्लपरख अनुपात क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो के बारे में अध्ययन करेंगे। त्वरित अनुपात क्विक रेशियो को अम्लपरख अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो तरल अनुपात भी कहते हैं। यह अनुपात ये जानने के लिए ज्ञात किया जाता है कि यदि संस्था को अपने चालू दायित्वों का तुरंत या निकट भविष्य में बहुत शीघ्र भुगतान करना पड़े तो क्या ऐसी स्थिति में संस्था वह भुगतान कर सकती है अथवा नहीं। अर्थात ये रेशियो ये बताता है कि संस्था की शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कि वह अपने चालू दायित्वों का अगर उसे तुरंत भुगतान करना पड़े तो क्या भुगतान करने के में वह सक्षम है या नहीं। ये इस लिक्विड रेशियो के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। त्वरित अनुपात त्वरित संपत्तियों पर चालू दायित्वों के मध्य संबंधी स्थापित करता है। सूत्र के रूप में कंप्यूटेशन फॉर्मूला इसका जो होगा, क्विक रेशियो बराबर होगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें क्विक एसेट्स में जो अपन क्विक एसेट्स मानेंगे उसमें करंट एसेट्स जो चालू संपत्तियां हैं उनमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो वो क्विक एसेट्स हो जाती हैं, और अपॉन करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व है। कुछ लोग त्वरित या तरल अनुपात की गणना के लिए चालू दायित्वों के स्थान पर त्वरित चालू दायित्व का प्रयोग करते हैं, यानी क्विक लिक्विड एसेट्स क्विक लायबिलिटीज को प्रयोग करते हैं। उसमें चालू दायित्वों में उन भुगतानों को हटा दिया जाता है जो 6 माह के बाद किए जाते हों, जैसे बैंक अधिविकर्ष, भावी कर आदि अत्वरित दायित्व होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लिक्विड रेशियो का क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज होगा, जिसमें क्विक एसेट्स करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा के ज्ञात करेंगे, और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और फ्यूचर टैक्स को घटाकर क्विक लायबिलिटीज ज्ञात करेंगे। चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर। चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में प्रमुख अंतर यह है कि चालू अनुपात की गणना ये मानकर करते हैं कि संस्था की 1 साल की शोधन क्षमता क्या है, यानी अपने चालू दायित्वों का आगामी 1 वर्ष में वो भुगतान कर सकेगी अथवा नहीं। जबकि त्वरित अनुपात में यह गणना कुछ अल्प समय बाद या मतलब शॉर्ट टर्म में संस्था अपने चालू दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं, ये मानकर गणना की जाती है। इसके अलावा चालू अनुपात में चालू संपत्तियों में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, जबकि क्योंकि चालू अनुपात ज्ञात करने में उनको शामिल किया जाता है, जबकि क्विक रेशियो त्वरित अनुपात ज्ञात करने में उनको घटा दिया जाता है, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि स्टॉक कम तरल होता है जिसका और उसके मूल्य में परिवर्तन भी होता रहता है, तो इसलिए उसको घटा देते हैं। इसी प्रकार जैसे एडवांस पेमेंट कोई कर दिया, प्रीपेड जो एक्सपेंसेज है उनको वापस लेना संभव नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में उनको भी चालू संपत्तियों में से घटा देते हैं। इसी प्रकार जो चालू क्विक लायबिलिटीज ज्ञात करते हैं, क्विक लायबिलिटीज ज्ञात करने में करंट लायबिलिटीज में से क्विक बैंक अधिविकर्ष और फ्यूचर टैक्स को दोनों को घटाकर ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आइडियल क्या होगा। जैसे चालू अनुपात में अपन ने पढ़ा था कि आदर्श अनुपात 2:1 होता है, तो इसी प्रकार त्वरित अनुपात का क्विक रेशियो का जो आदर्श अनुपात होगा वह 1:1 का माना जाता है। यदि 1:1 से अधिक है तो संस्था की वित्तीय स्थिति अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है, और 1:1 से कम है अनुपात, त्वरित अनुपात 1:1 से कम है तो संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी नहीं मानी जा सकती, 1:1 से कम होने पर अच्छी नहीं मानी जाएगी। त्वरित अनुपात के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार होंगे। पहला होगा, ये व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता का वास्तविक परिचायक है। 1:1 से अधिक का अनुपात सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को और 1:1 से कम का अनुपात विकट वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। वित्तीय संस्थाओं के लिए त्वरित अनुपात एक महत्वपूर्ण अनुपात होता है।
अर्थात ये तरलता के माप का अधिक कठोर प्रमाप है। त्वरित अनुपात फर्म की अल्पकालीन संपत्तियों से फर्म के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की अधिक अच्छी क्षमता का माप प्रस्तुत करता है। यदि चालू अनुपात 2:1 से अधिक हो तथा त्वरित अनुपात 1:1 से कम हो, क्विक रेशियो 1:1 से कम हो, तो यह अत्यधिक सामग्री को व्यक्त करता है, यानी कि उस संस्था में इन्वेंट्री ज़्यादा है जिसके कारण वो क्विक रेशियो 1:1 से कम हो गया। यह एक गुणात्मक प्रकृति का माप है। क्विक रेशियो क्या है? गुणात्मक, क्वालिटी का माप है। क्विक रेशियो को निम्न उदाहरण की सहायता से अपन समझ सकते हैं। ये जो इस बैलेंस शीट दी गई है, इसमें करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 2 आइटम दिए हुए हैं। इसी प्रकार करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश और बैंक दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, और अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं। इसमें अपन दोनों अनुपात की गणना करेंगे कि करंट रेशियो क्या होगा और क्विक रेशियो क्या होगा। करंट रेशियो ज्ञात करने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज का भाग देंगे। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग देंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 40,000 की, ट्रेड रिसीवेबल्स है 30,000 के, कैश है 25,000 रुपये की, बैंक बैलेंस है 10,000 रुपये का, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपये की। इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज हैं ट्रेड पेबल्स 50,000 के और टैक्सेशन 10,000 का है। तो कुल मिलाकर करंट एसेट्स 1,10,000 की और करंट लायबिलिटीज 60,000 के। भाग देने पर रेशियो ज्ञात हुआ वो 1.83:1 हुआ। क्विक रेशियो ज्ञात करेंगे तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स इसमें हुई करंट एसेट्स में इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों घटा देंगे। तो इन्वेंट्री कितनी है? 1,10,000 की करंट एसेट्स में, जो ऊपर ज्ञात किया अपन ने करंट एसेट्स, उनमें से 45,000 की इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 दोनों को घटाया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री दोनों 45,000 को घटाया तो क्विक एसेट्स आई अपने पास 65,000 की, और भाग करंट लायबिलिटीज 60,000 का दिया, तो अनुपात आ गया 1.08:1। यहाँ अगर अपन ये चाहें कि करंट लायबिलिटीज की जगह क्विक लायबिलिटीज प्रयोग करें, तो ऐसी स्थिति में जो टैक्सेशन 10,000 रुपये का है वो भी करंट लायबिलिटीज में से घटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रेशियो आएगा वो 65,000 अपॉन 50,000 होगा, यानी 50,000 का भाग देंगे तो 1.3:1 होगा। धन्यवाद।